दोस्तों नमस्कार। 22 अप्रैल वक्त दोपहर के बाद पहलगाम की बाईसरन घाटी, जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, हरियाली से ढकी ढलानें, देवदार की खुशबू से भरी हवा, घोड़ों की टापें, बच्चों की हंसी, टूरिस्ट की चहकती तस्वीरें। ठीक उसी वक्त एक के बाद एक गोलियों की आवाज आती है। कई लोगों को लगा कि शायद कोई सेना की ट्रेनिंग वगैरह चल रही है। कुछ पलों तक भ्रम बना रहता है, फिर समझ में आता है कि ये एक हमला है, एक आतंकी हमला। घाटी की शांति बस कुछ सेकंड्स में ही लहूलुहान हो गई। 28 से ज्यादा लोग मारे गए। कहा जाता है कि लोगों से पहले उनका धर्म पूछा गया, नाम पूछा गया और फिर उनके सिर में गोली मार दी गई। इसी हमले के तुरंत बाद जब न्यूज चैनल्स में अफरा तफरी मच गई, तब आज तक के वरिष्ठ पत्रकार अशरफ वानी लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। उन्होंने कैमरे पर बताया कि करीब 2000 टूरिस्ट उस जगह पर मौजूद थे, लेकिन कोई सुरक्षा की तैनाती नहीं थी। पहलगाम, जहां सबसे ज्यादा लोग आ रहे थे, वहां सुरक्षा भगवान भरोसे छोड़ दी गई थी। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो जानकारी हमारे पास मिल रही है, सुरक्षा एजेंसियों का मानना है, खासतौर से होम मिनिस्ट्री की तरफ से और उच्च अधिकारी की तरफ से और इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से, कि सुरक्षा में चूक हुई है। ये मजाक नहीं है। 2000 टूरिस्ट किसी एक पिकनिक स्पॉट पे हैं, वहां पर ना ही पुलिस बल की कोई तैनाती, ना ही सुरक्षा बलों की कोई तैनाती। हम देखते हैं जब अमरनाथ यात्रा होती है, 10 मीटर, आपने भी देखा होगा, 10 एक बड़ी मीटर खबर के हम बता बाद देते हैं अशरफ, जिसकी कि 2 विदेशी नागरिकों की भी यहां पर जान गई है। अशरफ वानी ने कहा कि यह बड़ी सुरक्षा चूक है। इतनी ज्यादा भीड़ पहलगाम पहुंच रही थी और इस टूरिस्ट स्पॉट पर जहां सबसे ज्यादा लोग मौजूद थे, वहां सुरक्षा की कोई तैनाती नहीं थी, ना कोई इंटेलिजेंस को खबर थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये सब कहना शुरू किया, चैनल ने उन्हें लाइव प्रसारण से हटा दिया, उनकी आवाज बंद कर दी गई, सवाल वहीं दब गया। लेकिन वो सवाल अब लौट आया है। पहले पीड़ितों की बात करते हैं, क्योंकि हर मौत सिर्फ एक संख्या नहीं होती। मंजुनाथ राव कर्नाटक के शिमोगा से पहुंचे थे। पत्नी और बेटे उनके साथ इस टूर पर थे। जैसे ही बस से उतरे, एक आदमी आया सिविल ड्रेस में। कोई सवाल नहीं, सीधे सिर में गोली मार दी गई। पत्नी पल्लवी वहीं बैठ गईं और कहा, मेरे पति को मारा है तो मुझे भी मार दो। आतंकी का जवाब सहरन पैदा करने वाला था। उसने कहा, नहीं मारूंगा, क्योंकि तुम मोदी को जाकर ये बताओगी। जाहिर है वह कह रहा था कि तुम अपने प्रधानमंत्री से जाकर कहो कि घाटी में अब भी आतंकवाद जिंदा है। प्रशांत सतपथी उड़ीसा के बालासोर से गए थे। भुवनेश्वर में अकाउंटेंट थे। पत्नी और 9 साल के बेटे के साथ छुट्टियों पर आए थे। जैसे ही रोपवे से नीचे उतरे, गोली लगी सीधे सिर में। पत्नी ने कहा, हम कुछ समझ पाए इसके पहले ही हमारा संसार उजड़ गया था। केरल के कोची से रामचंद्रन भी आए थे। अपनी पत्नी, बेटी और 2 नातियों के साथ पहलगाम में घूम रहे थे, छुट्टियां मना रहे थे। घोड़े पर सवार थे, लेकिन अचानक कहीं से एक गोली आई और उनके शरीर को भेदते हुए निकल गई। मौके पर ही वे नहीं रहे। बेटी आरती ने अस्पताल में शव की पहचान की। शुभम द्विवेदी कानपुर से गए थे। फरवरी में ही शादी हुई थी। इस बार हनीमून पर पूरा परिवार साथ गया था। पत्नी के साथ घोड़े पर चढ़े, एक टीला पार किया और फिर गोली चल गई। शुभम वहीं ढेर हो गए। पत्नी आयशानिया पास बैठी थी। जो तस्वीर आई जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया, या कहे मानवता को ही स्तब्ध कर दिया। इस तस्वीर को बयां करने के लिए किन्हीं शब्दों की जरूरत नहीं, और कोई शब्द पूरे भी नहीं। दिनेश मिरानिया छत्तीसगढ़ के रायपुर से आए थे। 22 अप्रैल को शादी की सालगिरह थी। एक दिन पहले वैष्णो देवी गए थे। अब परिवार के साथ पहलगाम में छुट्टियां मना रहे थे। लेकिन अब परिवार के पास केवल यादें हैं। इनके अलावा एक खुफिया विभाग के अधिकारी और सैन्य सेवा में कार्यरत एक अधिकारी भी मारे गए। कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा था। वे भी बस सैलानी थे और आम लोगों की तरह कश्मीर में छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए थे। लेकिन अब सवाल पर लौट आई, और पहला सवाल है कि जब टूरिस्ट का सीजन पीक पर था, तो 2000 सैलानियों के बीच सुरक्षा के कोई इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे। दूसरा सवाल यह है कि अगर इंटेलिजेंस अधिकारी खुद मारे गए, तो क्या इंटेलिजेंस की पूर्ण विफलता नहीं मानी जानी चाहिए इसे। और तीसरा और सबसे अहम सवाल कि जब गृह मंत्री अमित शाह ने 8 अप्रैल को ही कहा था कि हमने कश्मीर से आतंकवाद को खत्म कर दिया है, तो 22 अप्रैल का यह हमला कैसे हो गया। वैसे तो सवाल कई और भी हैं। इनमें से एक ये भी है कि क्या कश्मीर में टूरिस्ट का आना ही अब शांति का पैमाना बन चुका है। क्या गिनती के आंकड़े ही सब कुछ असलियत बताते हैं कि अब कश्मीर में सब कुछ ठीक हो चुका है, सब कुछ
पहले की तरह नहीं रहा है। अब यहाँ आतंकी घटनाएं नहीं होती हैं। जब अशरफ वानी जैसे पत्रकार को लाइव रिपोर्टिंग के दौरान म्यूट कर दिया जाता है या फिर उन्हें बोलने से रोक रोक दिया जाता है, तो इसके क्या मतलब होते हैं? क्या अब सच्चाई के लिए टेलीविजन पर भी कोई जगह नहीं है? क्या सच्चाई अब टेलीविजन पर फिट नहीं बैठती है? और एक आखिरी सवाल भी है, वो ये कि क्या इस पूरी घटना में किसी की भी जिम्मेदारी तय होगी? किसी मंत्रालय, किसी अफसर, किसी नीति निर्माता से कोई जवाब लिया जाएगा? घाटी की सड़कें अब शांत हैं। वो टूरिस्ट बसें जो 3 दिन पहले गुलजार थीं, अब जम्मू लौट रही हैं, अधूरी यात्राओं और बुझी निगाहों के साथ। बाइसरन की घास पर कुछ टोपियां, कुछ चप्पलें और टूटे हुए चश्मे अब भी पड़े हुए हैं। स्थानीय गाइड बताते हैं, उसी जगह से गोलियां चली थीं। घोड़े अब चुप हैं, फोटोग्राफर अब तस्वीरें नहीं बेचते, क्योंकि उस दोपहर ने हर फ्रेम को धुंधला कर दिया है। और इन तमाम चुप्पियों के बीच कुछ सवाल अब भी वहीं खड़े हुए हैं, बिल्कुल उसी पहाड़ी की ढलान की तरह, जहां पर ना तो कोई जवाब आता है और ना ही कोई माफी। मेरी बात अगर आप तक पहुंच रही है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।